मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ जिसके बारे में हमारी चर्चा चल रही है, उसमें पहला है अर्थ, दूसरा है धर्म, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। अर्थ सीमित अर्थों में नहीं है, यानी कि अर्थ का मतलब कोई रुपया, पैसा, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात नहीं है। अर्थ व्यापक अर्थों में होता है। अर्थ वो है जिससे हमारा जीवन सार्थक होता है और उनके उपादानों के बिना यदि हमारे पास नहीं है तो हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है, उसे अर्थ कहा जाता है। तो अर्थ में जो जो उपादान हैं उसमें से सबसे पहला जड़ यानी संपत्ति, पैसा कौड़ी, वो पहला है। उसके बाद में वो यदि हम पैसा नहीं है, अर्थ नहीं है, तो फिर हमारा जीवन सार्थक नहीं होता है, वो निरर्थक हो जाता है। दूसरा सदन यानी मकान, घर। आदमी यदि बेघर है तो उसका जीवन सार्थक नहीं है। सार्थक जीवन जीने के लिए उसे सदन का होना भी आवश्यक है। तीसरा चीज़ है सुख। सुख और संपत्ति अलग अलग है। सुख का संपत्ति से कोई लेना देना नहीं। कबीरदास जी ने भी लिखा कि संपत्ति और सुख में बहुत अंतर है। अमीरी और सुख अलग अलग चीज़ है। जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में। और हाथ में लोटा बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। तो अमीरी और सुख का कोई संबंध नहीं है। उसके बाद में आता है मित्र। मित्र के बिना हमारा जीवन सार्थक नहीं है। यदि जिसके जीवन में मित्र नहीं है उसका जीवन भी निरर्थक हो जाता है। इसलिए यह भी अर्थ में आता है मित्र। और उसके बाद में माता और पिता। माता पिता यदि हम उन्हें भगवान मानते हैं, यदि हम उनकी सेवा नहीं करें, उनके कहने के अनुसार नहीं चलें, उनके पद चिन्हों पर नहीं चलें, उनका नाम रोशन नहीं करें, तो भी हमारा जीवन व्यर्थ है, सार्थक नहीं है, निरर्थक है। और उसके बाद में भाई। भाई का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिसके सगा भाई नहीं हो और भाई से भाई का प्रेम नहीं हो, उसका जीवन भी निरर्थक है, सार्थक जीवन नहीं है। भाई के लिए बहुत ही अच्छी बात एक लिखी है कि विश्व में धन मिल जाए बहुत, मिल जाए महीपति की ठकुराई, व्यापार मिले, परिवार मिले, मिल जाए लुगाई। पुत्र मिले और मित्र मिले, सेवक मिल जाए बड़े सुखदाई। और ये सब वस्तु महान सुलभ, बस दुर्लभ एक सहोदर भाई। एक सहोदर भाई नहीं हो तो ये सभी चीज़ें बेकार है, निरर्थक है। तो जीवन सार्थक तभी होता है जब हमें सहोदर भाई भी मिले। अब ये सब चीज़ें, संपत्ति, मकान, सुख, मित्र, माता पिता, भाई, ये सभी हमारे जीवन के अर्थ हैं और इनके बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। सार्थक जीवन जीने के लिए ये सब चीज़ें मनुष्य के जीवन में होना चाहिए। परंतु यदि ये सभी अर्थ हमें धर्म से नहीं जोड़ते हों, हमें ईश्वर से दूर करते हों, हमारे ध्येय से भटकाते हों, हमारे इष्ट के रास्ते में बाधा बनते हों, तो इन सब के ऊपर आग लग जाए और ये सब जल जाए। भाई भी जल जाए, माता पिता भी जल जाए, मकान जल जाए, संपत्ति जल जाए, सुख जल जाए, सब जल जाए, यदि वो हमें राम से दूर करते हो तो। ये मैं नहीं कह रहा, तुलसीदास जी ने लिखा है कि जरा हूँ सो संपत्ति सदन सुख, सुहद मात पितु भाई। सम्मुख हो जो राम पद, करतन हो सहाय। उन सब में आग लग जाए। संपत्ति, सदन, सुख, मात पिता, भाई, मित्र, यदि वो हमें हमारे इष्ट से, हमारे धर्म से यदि दूर करते हैं तो वो में आग लग जाए। परंतु अब हम कल इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्यों आग लगे मकान के अंदर, सुख के अंदर, भाई, माता पिता, ये सब यदि हमें धर्म से दूर करते हैं तो उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए। इन सब के उदाहरण हम कल देंगे।